सुप्रभात भाई बहनों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। एक विज्ञप्ति हमारे पास विद्यार्थियों ने भेजी थी और उन्होंने हमसे पूछा था, भैया ये एलटी ग्रेड की वैकेंसी क्या नहीं आएगी क्या? ऐसी परिस्थितियां तो फ़िलहाल तो नहीं है, ठीक है ना। मैं रियलिटी की बात करना पसंद करता हूं। और रही बात जो सरप्लस टीचरों की बात की जा रही है, सरप्लस टीचरों की बात तभी हो सकती है जबकि विद्यार्थी 200 हों, टीचर 500 हों, ठीक है। और जीआईसी और जीजीआईसी कॉलेजेस की जो स्थितियां हैं वो माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने एकदम स्पष्टतः विधानसभा में लिखित तौर पर जवाब दिया है। इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अगर ऐसी चीज़ें होती तो अध्याचन नहीं भेजे जाते, ऐसी चीज़ें होती तो अपडेटेड अध्याचन नहीं भेजे जाते, ऐसी स्थिति होती तो आप सभी लोगों के अहर्ता के मामले नहीं सुलझाए जाते, ऐसी स्थिति होती तो एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची नहीं जारी होती, ऐसी स्थिति होती तो आप सभी लोगों को जो ये प्रमोशन हुआ है ये सारी चीज़ें नहीं होती। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा लिया करो, ठीक। सोशल मीडिया की चीज़ों पर विश्वास करके भरोसा करके अगर आप बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमेशा परेशान रहेंगे। हम लोग विज्ञापन लेने की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सरप्लस सरप्लस चिल्ला रहे हो। सरप्लस वही चीज़ें ये रूमर फैला रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं जिनको कोई काम नहीं है। सीधी सी बात मैं करूँगा, ठीक है ना। जिनको कोई काम नहीं है बस वही सरप्लस चिल्ला रहे हैं कि विज्ञापन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक में निकलना नहीं चाहते, अधिकारियों में जानना नहीं चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि क्या जाएंगे, चलो 2-4 यूट्यूब चैनल देख लेंगे, हमको खुद ही जानकारी मिल जाएगी। अब बताओ, है ना, सोशल मीडिया पे घूमेंगे टहलेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपको सूचनाएं नहीं मिलेंगी, फिर आपको दूसरों पे आश्रित होना पड़ेगा। और दूसरों पे आश्रित होकर के आप जो है छात्रों का विश्वास और भरोसा नहीं जीत सकते हो, ठीक है ना। विश्वास और भरोसा जीतने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, ठीक। अगर आप मेहनत करोगे, आप उनको जो है सार्थक परिणाम पकड़ाओगे तो जाहिर सी बात है छात्र ऑटोमेटिक आप पे भरोसा करेगा। अदरवाइज़ ऐसी परिस्थितियां बहुत सारी कंडीशंस में आती जाती रहती हैं। आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन, एग्ज़ाम शेड्यूल, दुनियादारी, जितने भी प्रोसीजर हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग के फ्री होने के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक। इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक डर आप सभी लोगों के मन में दिल में बैठाला जा रहा है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है श्री राम भगवान की, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये हो जाएगा, फिर चुनावी मोड में आ जाएगी गवर्नमेंट, ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आचार संहिता लागू हो जाएगी, आयोग आपका पेंडिंग में चला जाएगा, दुनियादारी, यही सारी चीज़ें आप लोगों को सुनने के लिए देखने के लिए मिल रही होंगी। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जैसे छात्र हितों को लेकर के बातचीत की जाती है, ठीक है ना, तो छात्र हित की बात कोई भी करे, चाहे मैं करूँ, चाहे कोई भी छात्र नेता करे, चाहे कोई भी मोर्चा करे, वो अलग चीज़ है। अगर वो आपके हित की बात कर रहे हैं, प्रतियोगियों के हित की बात कर रहे हैं, तो आपको भी उनका साथ देना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। आप उनका साथ दीजिए, आप उनके साथ जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपको भी उसका मॉरल सपोर्ट करना होगा, करिए। जैसे आप हमारा सपोर्ट करते हैं वैसे उनका भी सपोर्ट करिए, क्योंकि वो भी आपके हित के लिए ही लड़ रहा है, ठीक है। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी को लेकर के, तो जो अपडेटेड अध्याचन आने थे, जो प्रोसीजर होना था, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, क्योंकि लोक सेवा आयोग से भी ये जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि जो आपका परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा उसमें एलटी ग्रेड जीआईसी रहेगी। अभी तक सिर्फ एक विवाद की स्थितियां जो उत्पन्न हुई थी वो 1 ईयर और 2 ईयर को लेकर के थी, टीजीटी और एलटी की नियमावली को लेकर के थी। इन तमाम चीज़ों पर जो है राय मशुरा बन चुका है, और जो प्रशासन, जो गवर्नमेंट चाहती है, शासन चाहता है, वही चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। हमने कल भी आप सभी लोगों से कहा था कि कोई भी संस्थान शासन से बढ़ करके नहीं होता है। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी चिंतित ना हों, सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करें, और जो भी लड़ाइयाँ होंगी, जो भी लड़ाइयाँ लड़नी है, वो आपका सार्थक भाई लड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। निश्चिंत बेफिक्र होकर अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर दीजिए। रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, तो जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं आप उनको सपोर्ट करिए। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए भी सूचना प्राप्त हो चुकी है कि 17 या 19 को मीटिंग होगी सर्च कमेटी की, प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में, और उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे अभ्यर्थी, उनको अभ्यर्थी ही कहा जाएगा, जो अध्यक्ष और सदस्य के लिए अप्लाई किए हैं तो वो अभ्यर्थी ही हुए, है ना, कि उस पद के लिए उन्होंने अप्लाई किया है।
तो उनके नामों की जो शॉर्ट लिस्ट होगी, जो सर्च कमेटी शॉर्ट लिस्ट करेगी, वो प्रेषित कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री महोदय को। और मान के चलिए कि आप लोगों को 26 जनवरी के पहले पहले ये अधिसूचना देखने के लिए मिल जाएगी कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के का शासनादेश आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आप सभी लोगों का सारा शेड्यूल जो है वो चल पड़ेगा, चलती का नाम गाड़ी। ठीक, इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। कार्य सारे आप सभी लोगों के संपादित हो रहे हैं, समय तो देना ही पड़ता है। अगर आप समय नहीं देंगे तो चीज़ें जो है वो आसान नहीं होती हैं। ठीक है ना, सिस्टम से लड़ना और सिस्टम में घुसना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपने सिस्टम को बारीकी से समझ लिया है और सिस्टम में जो अधिकारीगण होते हैं, ठीक है ना, और सारी चीज़ें जो वो अप्लाई की जा रही हैं, अगर आप छात्रों की समस्याओं को लेकर के जा रहे हैं तो आप अधिकारियों से किसी भी तरीके के दबाव में कार्य नहीं करा सकते। आप उनसे स्नेहपूर्वक, प्रेम पूर्वक, रिक्वेस्ट पूर्वक, ठीक है ना, पोलाइटली आप तभी कोई काम करा सकते हो कि ये छात्र हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये सर ये हमारी समस्याएं हैं, इनको जो है मतलब आप विचार करें और शासन के लिए विचारणीय इसको प्रेषित करें, तो आप सभी लोगों की बातों को सुन सकते हैं, वो समझ सकते हैं और उस पर कार्य भी करेंगे। अब पता लगे कि आप उनके सामने नारेबाजी करोगे, ये करोगे, वो करोगे, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है फिर। ठीक है ना, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो। जो ये विज्ञप्तियाँ टहल रही हैं, घूम रही हैं, इनको घूमने टहलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे घूमते टहलते रहेंगे आवारा की तरह, कोई तकलीफ नहीं होगी, चलने दीजिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के, तो इसका एग्ज़ाम का भी जो पैटर्न है, मतलब जो शेड्यूल है, ये आप लोगों को फरवरी में देखने के लिए मिल जाएगा। 100% इसका शेड्यूल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के भी हमारे भाई बहन हमसे पूछ रहे थे कि भैया क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्या कुछ होगा, हम लोगों का एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा, कि हम लोग इस विज्ञापन को भूल ही जाएँ। नहीं, भूलने की आवश्यकता नहीं है, इस विज्ञापन को याद रखिए, क्योंकि यही विज्ञापन आप लोगों को नौकरी दे के जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षाएँ आप सभी लोगों को फरवरी और मार्च में देखने के लिए मिलेगी, ये 100% तय है। ठीक है, इसमें आपको चिंतित होने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात हमारे बीएड के विद्यार्थियों को लेकर के, कल एक हाइप बनाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लग गया है बीएड के विद्यार्थियों को, और 45,000 और 69,000 के शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी बीएड वालों की, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारी चीज़ें बताई जा रही है कि 28 जून सन 2018 से सर्वोच्च न्यायालय का जो है रेडियोस्पेक्टिव मोड में आदेश लागू किया जाएगा, या 11 अगस्त सन 2023 से ये आदेश को लागू किया जाएगा। ये तमाम बातें आप सभी लोगों को देखने के लिए, सुनने के लिए मिल रही होंगी। ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय में हम ही लोगों का केस है और हम ही लोग जो है वहाँ पे बहस करवा रहे हैं, वकील किए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो राहत की बात है, हाँ ये सत्य है कि राहत हम लोगों को नहीं मिली है, लेकिन हम लोगों का मैटर इतना कमज़ोर भी नहीं है। ठीक है ना, इसमें सबसे जो हम लोगों का वीक पॉइंट साबित हो रहा है वो एमएचआरडी और एनसीटी का पार्टिसिपेट ना करना साबित कर रहा है। लेकिन हम लोग इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि नेक्स्ट हियरिंग पे जो चीज़ें हों, या हम विस्तृत बेंच में जब अप्लाई करें तो हमें नहीं कम से कम तो एमएचआरडी का साथ जरूर मिल जाए। ठीक है ना, और ये प्रयास हम सभी लोगों का कंटिन्यू जारी है, और आप सभी लोग भी अधिक से अधिक चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके हित की लड़ाई, चाहे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट हों, चाहे वो बीएड डिग्री धारक हों जो कि पीआरटी में अप्लाई करना चाहते हैं, आप सभी लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोगों की चीज़ें वो आसानी से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि संख्या बल सबसे मायने रखता है। अगर आप संख्या बल होगी, अगर जैसे हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे जब ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हम लोगों ने छात्रों को एकजुट करना शुरू किया, उसी में अगर 40-50 हज़ार 1 लाख की संख्या में विद्यार्थी एकत्रित हो गए होते तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना ही पड़ता। ठीक है ना, अब ऐसी परिस्थितियों में कि जब छात्रों का सहयोग नहीं है, हर छात्र अपनी अपनी जगह पर ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, हर कोई ये चाहता है कि हाँ फलाने कर दें, हमको भी लाभ मिल जाए, तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि पहले आप में ऐसे नवाबों की ट्रेन छूट गई थी, है ना, तो ऐसी स्थितियों में हमेशा ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी है, और पोलाइटली आप सभी लोगों को मैं इस चीज़ के लिए प्रेरित भी कर रहा हूँ कि आप लोग छात्र हित की बात करने वाले चैनलों को अवश्य ही सपोर्ट किया करिए। मेरा सपोर्ट नहीं करना चाहते मत करिए, लेकिन छात्र हित जो आपके लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा हो, जो आपसे किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं ले रहा हो, लेकिन आप लोगों के हितों के लिए कार्य कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ एक सब्सक्राइब ही तो करना है,
एक लाइक ही तो करना है, एक शेयर ही तो करना है, 4 लोगों को जोड़ना ही तो है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ऐसी चीज़ें आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते हो, सिर्फ दूसरों के कंधों पर बंदूक रख करके चलाना पसंद है आपको, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यूपीपीएससी के कैंडिडेट हैं, जो एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो उसकी तैयारियों में जुट गए हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों के विज्ञापन का इंतज़ार बहुत जल्दी ही समाप्त होने चल रहा है, ठीक है। काफ़ी दिनों से आप सभी लोग प्रतीक्षा में हैं। 2018 से ये भर्ती एक बार भी नहीं आई है, 5 वर्ष बीत चुके हैं मतलब, और अभी तक आपकी भर्ती नहीं आई है। तो आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी ही आएगा। रही बात 3rd प्रतीक्षा सूची की, तो भैया इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तभी प्राप्त हो पाएगी जब हम लोगों को लोक सेवा आयोग के अंदर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। तब तक आप सभी लोग भी साइलेंट रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका यूपीएसआई की नई वैकेंसी को लेकर के। यूपीएसआई की नई वैकेंसी आप सभी लोगों की फरवरी में आएगी, ये क्लियर है, ठीक है। और ये आपकी 9000 प्लस पदों पर वैकेंसी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक। अभी ये जो आपका स्पोर्ट कोटे से चल रहा है, जो आपका अन्य भर्तियां चल रही हैं, 9 से 21 पदों की वैकेंसी आई है, वो आपकी तो चलेगी ही, लेकिन उसके बाद भी एक वैकेंसी आपकी यूपीएसआई की भी आएगी। और जो हमारे यूपी कांस्टेबल के जो हमारे भाई बहन हैं, अगर वो हमारे नोट्स लेकर के पढ़ना चाहते हैं, टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी आदि की तैयारी आप कर रहे हैं, यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे नोट्स लेकर के पढ़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बहन, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही आयोग में अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्ति होने चल रही है और आप सभी लोगों के केस को फाइनल कराया जाएगा। अभी जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए, वो भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकते हैं और 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका सबसे प्रमुख, क्योंकि भाई हमारे भाइयों का ये भरोसा है। आज हम सभी लोग जितने भी लोकल जो मतलब बीजेपी के विधायक हैं या सांसद हैं या कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे मिल करके हम लोग प्रयास करेंगे कि वो लोग डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री महोदय से बात करें पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के, ठीक है ना। एक मुहिम चलाई जाएगी जनप्रतिनिधियों को संपर्क करने की और उनसे रिक्वेस्ट करने की कि डायरेक्ट वो सीएम सर से बात करें इस संबंध में, ठीक है। तो प्रयास हम लोगों का भी है, प्रयास आप सभी लोग भी जारी रखें। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हम लोगों की परिवर्तित हो जाए और हमारी वजह से ही या आप सभी लोगों के सहयोग की वजह से ही या आपके प्रयास की वजह से ही आप लोगों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल जाए। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन भी आप सभी लोगों को फरवरी लास्ट या मार्च में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके पहले 1-2 विज्ञापन आपके एलटी जीआईसी पीसीएसजी वगैरह के आने हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, और फालतू की र्यूमर पे तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आज आप सभी लोग हमको ढका तुपा हुआ देख रहे होंगे, क्योंकि हमें 6 बजे तक स्नान करना होता है और 45 मिनट तक ईश्वर की आराधना करनी होती है। भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कपड़े सपड़े पहन लिया मैंने, है ना। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि 17 तारीख को आप सभी लोगों के अपडेट के लिए हम लोग लखनऊ जाएंगे और बातचीत की जाएगी। सारी चीज़ें वो प्रोएक्टिव मोड में रखी गई हैं ताकि आप लोगों के विश्वास और भरोसे पर खरा उतरा जाए और आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करा सकें। यूपी ट्रिपल एससी में आप सभी लोगों को कुछ परिणाम बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें जेईई 2018 और एसओ 2019 का परिणाम सम्मिलित हो सकता है। साथ ही साथ आपके वीडियो एग्ज़ाम के जो रिजल्ट पेंडिंग है, वो पेंडिंग रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही जारी होगा, क्योंकि शासन की तरफ से भी इनको 28 फरवरी के पहले रिजल्ट सारे डिक्लेयर करने हैं। टारगेट है कि कम से कम 41,000 लोगों को जो है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर जो है वो बांट दिया जाए शासन के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, सारा चीज़ एकदम पटपट होगा, ठीक है ना, इसके लिए टेंशन नहीं। जितनी भी समस्याएं आपकी हैं मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, सारी समस्याओं का निराकरण बहुत जल्दी होगा। आप लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु जो भी प्रयास बन पड़ेगा वो सारे प्रयास किए जाएंगे। बीएड विद्यार्थियों के लिए भी आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग भी एक मॉरल सपोर्ट की तरह सामने आइए और आप लोगों के लिए हम लोग अगर लड़ाई लड़ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय तक, तो बीएड के विद्यार्थी भी इसमें सम्मिलित हों और बीएड के विद्यार्थी भी इसको जो है सपोर्ट करें, ठीक है ना। इकोनॉमिकल नहीं, सिर्फ मॉरल सपोर्ट करें। इकोनॉमिकल हम लोग खुद ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है,
आप लोगों का मामला है। आप लोग जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, चलो उनकी तो टेंशन है भाई, जो नहीं सिलेक्टेड हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी तो टेंशन है ही है। लेकिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो 3-3 4-4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को तो एकजुट होना ही पड़ेगा। अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, ठीक है। और डीएसएसबी वगैरह में भी वैकेंसियाँ आ रही हैं, आप लोग अगर एलिजिबल हों तो आप डाल सकते हैं फॉर्म। और सूचना ये भी मिल रही है कि केवीएस से आप सभी लोगों केंद्रीय विद्यालय संगठन जो होता है, उससे आपको फिर से एक बार टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। तो एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, तो आप लोग उसकी भी तैयारियां स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। रही बात भाषा शिक्षकों की और टीईटी की, तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि भाषा शिक्षकों की भर्ती तो आप सभी लोगों की 100% और प्राथमिक की शिक्षक भर्ती 101% आप सभी लोगों की इसी वर्ष जो है देखने के लिए मिलेगी। लोकसभा चुनाव के बाद ही देखने के लिए मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, ठीक है ना। चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।